मतलब माफी मांग ला, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी माफी नहीं मांगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। मैं एक मोमडन हूँ और मैं हर धर्मों का पालन करता हूँ। मेरे लिए खुदा भी है, मेरे लिए भगवान भी है, एक है। मेरे हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए। सलमान खान एक नेक आदमी है, कितना बिंग वुमेन नाम से चला रहे हो। आदमी है वही नेक आदमी, क्या भैया? बहुत बड़ा नेक आदमी है वही नेक आदमी जो राह चलते हुए जो सो रहे होते हैं उसके ऊपर गाड़ी चला देता है। तुम जानवरों की सोच रहे हो, इधर आदमी की नहीं सोच रहे। सलमान खान ने करा वो भी एक गलत है, अगर वो माफी मांग ले तो छोटे नहीं हो सकते। ठीक है, अब तक उसे यही पता नहीं लगा मैंने मारे नहीं मारे। उसका बाप अभी कल परसों ही कह रहा था इंटरव्यू में, लोग उनने मारे ही नहीं तो माफी काहेंगे वहाँ। तो जब वो ये कह रहे हैं मारे ही नहीं तो बताओ करोगे क्या इस बात का? फिर वो भी सुनो, फिर वो कुछ नया करेगा, फिर कुछ होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। एक विवाद पूरे देश में चल रहा है। दो व्यक्तियों का विवाद है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का। काले हिरण को लेकर लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। उसको लेकर जनता क्या सोचती है? क्या माफ़ी मांगने की बात जो लगातार हो रही है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर उससे विवाद थम जाता है तो क्या इसमें कोई हर्ज है, या इसी पर हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम एमडी कुरैशी है। क्या? एमडी कुरैशी है। एमपी कुरैशी जी। आपको क्या लगता है जो विवाद है दो लोगों के बीच में, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, सजा देने का हक उसका है। लेकिन जो सलमान खान ने करा वो भी एक गलत है, अगर वो माफ़ी मांग ले तो छोटे नहीं हो सकते। लेकिन जो धमकी दी जा रही है वो भी एक गैरकानूनी है। अगर हमारे देश में संविधान तो फिर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। अगर हमारी देश की सरकार चाहे तो सलमान खान हो चाहे कोई सा भी खान हो, सज़ा बरकरार होनी चाहिए। लेकिन आप बोलो कि कोई अगर एक मतलब लॉरेंस बिश्नोई कोई भी हो, वो सज़ा कौन नहीं देने वाला? वो ना हमारे देश का संविधान, ना हमारा कोई नेता है, ना कोई हमारा पॉलिटिशियन है। लेकिन वो भी तो एक गैंगस्टर ही है ना, शायद मैंने सुना है गैंगस्टर ही है सर। तो सर अगर गैंगस्टर सज़ा देने पाए तो फिर हमारे हिंदुस्तान का संविधान और हमारे हिंदुस्तान के जज कहाँ जाएंगे? तो फिर संविधान अगर वो एक गुंडे टाइप में होगा, जैसे चाहे जुर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, जुर्म तो जुर्म है तो वो भी सर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक गुनहगार सजा कैसे दे सकता है? इसे तो हमारी सरकार सजा देनी चाहिए। जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार इस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानना कि एक वो बंदा, लेकिन उसने जो करा सलमान खान ने, अगर वो माफ़ी मांग ले तो वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन बात यही हो रही है माफ़ी को लेकर। अभी सलमान खान के पिताजी का भी एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि वो माफ़ी किससे मांगे, उसने कोई गुनाह नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगी जाए? यही तो हमें माफ़ी सरकार से मांगने पे आती है तो वो क्या उसका पूरी फैमिली तैयार है। लेकिन अगर माफ़ी एक मुजरिम से मांगने को आए तो कौन मांग सकता है? बिश्नोई समाज से मांग तो नहीं सर भी इस बात मेरे साथ हो जाकर, अगर सरकार चाहे तो वो क्या उसकी पूरी फैमिली माफ़ी मांग सकती है। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा जज हो तो उससे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। क्यों हमारी नगर पालिका कुछ बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग ले, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है, वो मंदिर बता रहे हैं, वहाँ पर जाकर माफ़ी मांग ले तो शायद ये विवाद थम जाए। मैं तो इतना जानता हूँ, मैं एक मोमडन हूँ और मैं हर धर्मों का पालन करता हूँ। मेरे लिए खुदा भी है, मेरे लिए भगवान भी है, एक है। ठीक है, अब ऐसे तो गलती से अगर हमसे कोई चींटी मर जाए तो वो भी शायद एक देवता भगवान है। तो शायद हमसे भी और आपसे भी सबों से ऐसे गुनाह बहुत बार हो चुके होंगे। तो ये तो एक सरसों पर जाने वाली बात है। ये तो एक पॉलिटिशियन वाली बात आ गई इसके अंदर। एक पॉलिटिशियन वाली बात में तो ये कहूँगा, अगर माफ़ी वो मांगने हैं तो क्या हमारी सरकार फिर कुछ नहीं है? हमारी सरकार का वजूद एक बिश्नोई सरकार चला रहा है, यानी कहने के बाद तो फिर एक बिश्नोई सरकार चला रहा है, यानी कि हमारा फिर कुछ नहीं है, सरकार का कुछ मैटर नहीं है। अगर ये हो तो उनके साथ साथ फिर अगर हमसे कोई गुनाह हो तो फिर हम भी बिश्नोई से आके माफ़ी मांगेंगे कि भाई हमसे भी चलते में कोई चींटी से शायद डेथ हो गई हो तो हम भी उसके गुनहगार हैं। ये तो एक राजनीति है सर, ये तो एक राजनीति है सर। तो क्या लगता है इस विवाद पे विराम लग जाना चाहिए? सर बिल्कुल लग जाना चाहिए। सरकार को पहल कदम उठानी चाहिए। आज ये बोल रहा है, कल को कोई दूसरा भी बोलेगा। कल को अगर आप यहाँ खड़े हो, आपने मेरा आगे माइक लिया तो आप वो बोलेगा बिश्नोई साहब ने परमिशन ली मुझसे बात करने की। आप भी गुनहगार हो, आपने बिश्नोई से बात करने की परमिशन ली मुझसे, क्योंकि भाई वो तो बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आपको भी परमिशन लेके मुझसे बात करनी चाहिए और मुझे भी उनसे परमिशन लेके आपसे बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो विवाद चल रहा है थम जाना चाहिए? क्या लगता है माफ़ी मांगने से, अगर सलमान खान के माफ़ी मांगने से विवाद रुक जाता है, धमकियां बंद हो जाती है, तो क्या सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? भाई किसी निर्दोष की हत्या करी है तो माफ़ी मांग के बात खत्म कर लेनी चाहिए। बात काय को बढ़ा रहा आगे? बाकी दूसरी ये है जो ये कह रहे थे वो बात ठीक है, इस देश के अंदर होकर रहा है। जो आदमी जो कुछ भी हो, आजकल लोग धर्म से, अपने धर्म को देश से ऊपर समझने लगे हैं, संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। उससे ऊपर कोई नहीं है। धर्म तुम्हारा तुम्हारे घर में कुआड़ लगाते ही, कुआड़ से बाहर निकलते संविधान लागू हो जाता है और वो सबको मानना होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का, सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। संविधान से बाहर जाएगा तो फिर अंदर जाएगा। रही बात वो बिश्नोई वाली,
अगर वो उसे लगता है कि भाई उसने कुछ गलत किया, उसे तो 88 से 88 से मुकदमा चला आ रहा है, ठीक है। अब तक उसे यही पता नहीं लगा मैंने मारे या नहीं मारे। उसका बाप अभी कल परसों ही कह रहा था इंटरव्यू में, लोग उनने मारे ही नहीं तो माफी खाएगी। तो जब वो ये कह रहे हैं कि मारे ही नहीं, तो बताओ करोगे क्या इस बात का? फिर वो भी सुनो, फिर वो कुछ नया करेगा, फिर कुछ होगा। तो ये चल रहा है। लोग तो इस देश में गले काटने के नारे लगा देते हैं, काय काय के नारे लगा देते हैं, ठीक है। तो यही ड्रामाबाजी चलती रहेगी, गरीबी वहीं रहेगी, बेरोजगारी वहीं रहेगी, सारी समस्या वहीं रहेगी। बस धर्म वाले धर्म धुरंधर धर्म का खेल खेल के आते और जाते रहेंगे। और भाइयों को लड़ा जाएंगे। तो आपको लगता है ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए जैसे ही हो, है या धमकियां मिलती रहनी चाहिए? धमकिया वो कोई खेल थोड़ी चल रहा है जेल से, पैसे मिलेंगे इसके, और नाम भी कमा रहा, नाम भी तो कमा रहा हो इसके पीछे लॉरेंस, ठीक है। बाकी हम तो ये चाहते हैं माफी मांग के बात को खत्म करें। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, वो उठ जाए तो बेहतर है। इसके जैसे नहीं कल को चाय भी नहीं बेच पाएंगे। हम तो चाय बेच के गुजारा कर रहे हैं, चाय भी नहीं बेच पाएगा आने वाले समय में। जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरे भाई मेरी एक ये दरख्वास्त है कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी, इनके सामने आ जाए, हाथ जोड़ के बैठ जाए। इतने बदमाश है ये, समझे। इन्हें जड़ से उखाड़ दे और फांसी के तख्ते पे लटका देने सबको। जो बॉम्बे के अंदर मारा, क्यों मारा, उसकी माफ़ी मांगी उन्हें, कुछ नहीं है। इससे पहले एक सरदार को मारा, उसकी मांगी, ये बताओ तुम्हें। तो गवर्नमेंट फेल हो चुकी, बेकार, कोई फायदा नहीं इससे बात करना। वो कह रहे हैं सलमान खान की वजह से ये विवाद मचा हुआ है। सलमान खान माफी नहीं मांग रहे हैं। मांगेगा माफी? हुआ क्या मांगा? मारा माफी मांगे, किस चीज़ पर मारेगा? अब भाई माफी इस चीज़ पर मांगी जा, किसी को गलत बोल रहा हो, कुछ बात हो। कह रहे काले हिरण को मारा है। इन्होंने हिरण को मारा, उन्होंने इंसान को बर्बादी। कितने बर्बादी हिंदुस्तान के अंदर, कोई गिनती है? आपके चैनलों को गिनती है नहीं है? ये बताओ अच्छा तुम, कितनी गिनती है, कितने बर्बादी उसमें? तो उसकी कौन माफी? इसका विवाद तो यही है कि सलमान खान माफी नहीं मांग रहे। अगर शायद माफी मांग ले तो माफी, वो क्या मतलब माफी मांग ले? कोई भी हिंदुस्तान का आदमी माफी नहीं मांगे, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो। सबसे पहले इसका काम हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं इसीलिए तो विवाद बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि माफी नहीं, जब तक माफी नहीं मांगेगा हम छोड़ेंगे नहीं। वीडियो है, सबको फंसा के रोजगार खत्म करो, पढ़ाई खत्म करो, इस सब चीज़ों को सब कुछ जो है सट्टे पे लगा दो। ये चीज़ है कि बताओ, कुछ नहीं है, यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल शिवरे। राहुल जी, आपने देखा होगा मुंबई में जो हुआ, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद से माफी मांगी जाए या ना, ये सलमान खान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई को माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, सलमान खान क्यों मांगेगा? वो कह रहे कि हिरण को मारा है इसलिए माफी मांग ले। आदमी मार दिया। तुम जानवरों की सोच रहे हो, इधर आदमी की नहीं सोच रहे। आदमी तो मेन है ना, वही तो भविष्य है इस देश का। जानवर तो नहीं है, वो तो धरोहर है, एक तरह की प्राकृतिक धरोहर है। अगर एक हिरण मर गया तो तुम लाखों आदमी मार दोगे? ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इस विवाद को थम जाना चाहिए। और क्या, ये तो क्या मुद्दा बना रखा है। और पता नहीं, आपको भी पता है या हमें भी नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई नहीं करवाया हो, चाहे उसको हाथ खड़ा करवा दिया हो, वो तो जेल में डला है ना। पार्टियों का हो सकता है विवाद, पार्टियां करवा रही हैं, किसी को अभी नाम ले रही हैं कि इसको खलनायक बना दो। तो ये हो रहा है आजकल, ये हो रहा है। तो क्या लगता है सलमान खान की माफ़ी पे सबसे ज़्यादा बातें टिकी हुई हैं? अगर वो माफ़ी मांग ले तो शायद विवाद खत्म हो जाए। तो क्या उम्मीद है कि माफ़ी मांगे? क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं मांगनी चाहिए। सलमान खान एक नेक आदमी है, कितना बिंग वुमेन नाम से चला रहे हो। आदमी है वही नेक आदमी, क्या भैया? बहुत बड़ा नेक आदमी है वही नेक आदमी जो राह चलते हुए जो सो रहे होते हैं उसके ऊपर गाड़ी चला देता है।